जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए एस्तेर की किताब अध्याय 1 आयत 12, एस्तर चैप्टर 1 वर्स 12 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वश्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। एस्तेर की किताब उसका पहला अध्याय से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं कि राजा शर्यश ने अपने देश में कुछ दिनों का पार्टी या भोजन का व्यवस्था का प्रबंध किया था। लगभग 7 दिन वहां पर भोजन दिया गया और उन 7 दिनों के अंतिम दिन में राजा शर्यश ने ये आज्ञा दिया कि उनकी पत्नी को बुलाया जाए ताकि वो राजा के साथ खड़ी हो जाए। राजा चाहता था कि उस देश के लोग ये बात को देखें कि उनकी वाइफ बहुत सुंदर है, उनकी खूबसूरती को वो देश के लोगों को दिखाना चाहे। और वहां पर हम देख सकते हैं वर्स 12 में जो हमने पढ़ा कि ये आज्ञा पाकर रानी वश्ती ने आने से इनकार किया। रानी को जब ये आज्ञा मिला कि राजा ने मुझे बुलाया है, तब रानी वश्ती वहां पर जाने से इनकार करती है। और फलस्वरूप क्या होता है हम देख सकते हैं उसी अध्याय की 19वीं आयत चैप्टर 1 वर्स 19 में। वहां पर लिखा है, यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल ना सके, कि रानी वश्ती राजा शर्यश के सामने फिर कभी आने ना पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। जब राजा को पता चलता है कि रानी ने मेरा आज्ञा का उल्लंघन किया है, तब राजा उनके साथ जो लोग खड़े थे उनके साथ कंसल्ट करने के बाद राजा इस प्रकार का एक फैसला निकालता है कि आज के दिन के बाद रानी वश्ती कभी मेरे सामने नहीं आ सकती। और इस प्रकार का एक डिसीजन वहां पर बनाया जाता है कि रानी वश्ती को उनकी पदवी से निकाला जाए और रानी वश्ती के बदले किसी और को जो रानी वश्ती से अच्छी है उनको वो पदवी पर रखा जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक रानी है जिनका नाम है रानी वश्ती। वो एक अच्छी पदवी पर है, लेकिन उन्होंने आज्ञा नहीं माना, उन्होंने राजा का नियम को तोड़ा। उस समय पर राजा का जो नियम है वो प्रजा और रानी सबको मानना पड़ता था। और रानी यहाँ पर अपना घमंड, अपना अहंकार को दिखाती है और आज्ञा का उल्लंघन करती है। फलस्वरूप, परिणाम के स्वरूप हम देख सकते हैं कि रानी को अपना पदवी से निकाला जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं और इस घटना को सुनने के बाद हो सकता हमारे मन में ये विचार भी आए, अगर रानी ने बात माना होता तो वो रानी के पोजीशन में कंटिन्यू कर सकती थी, और क्योंकि उसने राजा का बात नहीं माना इसलिए उसको निकाला गया। इसमें गलत क्या है? मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन को भी हमें इस बात के साथ कंपेयर करना है। परमेश्वर हमारा राजा है, हमारा स्वामी है। प्रभु ने हमें व्यवस्था दिया है, प्रभु का वचन हमें दिया है, और प्रभु ये चाहता है हम कलीसिया जो यीशु मसीह की दुल्हन है, हमें प्रभु के वचनों को मानना है, हमें आज्ञाकारी होना है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 और आयत 15 में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हमें कैसा पता चलेगा कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं कि नहीं? हमें चेक करना है, क्या हम बाइबल के अनुसार हमारी जीवन को बिताते हैं? अगर है, इसका मतलब है हम प्रभु से प्रेम करते हैं। नहीं तो हम सिर्फ हमारी जुबान से बोल रहे हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में हम प्रेम नहीं कर रहे हैं। एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, पहला शमूएल अध्याय 15 और आयत 22। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 15 वर्स 22 में यहाँ पर परमेश्वर का वचन
शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा शाऊल राजा के पास पहुंचता है। शाऊल ने आज्ञा का पालन नहीं किया और शमूएल प्रभु का वचन शाऊल को सुनाता है कि आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। वहां पर शमूएल एक लाइन इस प्रकार कहता है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। यहाँ पर इस लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शमूएल कहता है कि आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। बलिदान से उत्तम क्या है? आज्ञाकारी होना। मेरे प्रियो, हम कौन सा बलिदान चढ़ाते हैं? हम स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, हम गीतों को गाते हैं, हम एक सही जीवन को जीते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि हमारे गीत, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थनाओं से बढ़कर हमारे जीवन में आज्ञाकारिता होना चाहिए। अगर हम लोग आज्ञाकारी नहीं हैं तो हमारा गीत, हमारा सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें, सब कुछ व्यर्थ है। तो आज से लेकर हम लोग ये दुआ करेंगे कि प्रभु आपके वचन के अनुसार हम चलने वाले लोग बन जाए। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभु आप एक विशेष अनुग्रह देना। एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। नीति वचन अध्याय 14 और उसका पहला आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 1। यहाँ पर लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से डाह देती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रानी वष्टी बुद्धिमान स्त्री में हम नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि वो अपने ही हाथों से अपने घर को तोड़ती है। मेरे प्रियो, ये एक आयत हम सबके लिए एनकरेजमेंट होने पाए। जब हम आज्ञा मानते हैं तब हम लोग हमारे घर को बनाते हैं, क्योंकि वहां पर हम बुद्धिमान लोग बन जाते हैं। तो आज हम ये डिसीजन ले कि प्रभु हम आपके आज्ञाओं का पालन करेंगे। वचन में जो लिखा है उससे ना हम दाएं जाएंगे ना हम बाएं जाएंगे, लेकिन वचन के अनुसार ही हम लोग चलने वाले लोग रहे। प्रभु पवित्रताई में हमें आगे बढ़ना है। हम संसारिक बातों के साथ समझौता करने वाले नहीं, लेकिन प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने वाले रहे कर हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, हमारे जीवन को हम समर्पित करते हैं। बहुत से वक्त प्रभु हमने आपकी आज्ञा को नहीं माना, हमने वचन के अनुसार नहीं चला। प्रभु आप हमें क्षमा कर देना। आज से लेकर प्रभु जी आप हम पर ऐसा अनुग्रह करना प्रभु कि आपके हर एक बात को हम मानने वाले बन जाए। प्रभु जी, वचन में जो जो बातें लिखी है प्रभु जी उनका पालन करने के लिए आप हमें बुद्धि देना, ज्ञान देना, शक्ति देना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आज्ञाकारी बच्चों के समान हम आगे बढ़ने पाए। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।